हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी आप लोगों को बताया था। चलो इसमें बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों लास्ट में जीरो है, ये एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 270। यहाँ बच्चों कितना आएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ 1, तो यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10, और ये 5 से डिविजिबल हो गया 7, और ये बच्चों कितना आ गया 1। यानी इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो क्या हुए, 140 इक्वल टू, यहाँ बच्चों कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये बच्चों क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156। बच्चों 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट में 6 है, यानी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ओके, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, बेटा 2 9 जा 18, बेटा 3 से डिविजिबल होगा 13 हो गया, फिर बेटा ये क्या होगा हमारे पास, 13 1 जा 13। तो बच्चों इस नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये बच्चों इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करते हैं। आगे समझ में कि नहीं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, आप लोगों को इनमें से कोई एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो पहले नंबर्स में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस में 2 पार्ट बता दिए हैं पहले क्वेश्चंस में। अब हम आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा पहले का थर्ड, यानी फर्स्ट पार्ट का थर्ड नंबर, यानी 3825। बेटा इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि यदि किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट यदि 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से पक्का पक्का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से 3825। अब बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 7 जा 35, 35 और 3 बचा, यहाँ पे 5 6 जा 32, 5 6 जा 30, तो 32 हो रहा था, 2 बचा, 5 5 जा, अब बच्चों फिर 5 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 5 है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा, बच्चों लास्ट में 3 है। अब ये नंबर नहीं पता किससे डिविजिबल होगा, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, किसी भी नंबर को डिविजिबल करने से पहले चेक कर लें, सारे डिजिट का सम कर लें, 5 3 8 1 9, यानी सारे डिजिट का सम कितना आएगा, 9 आ गया, 5 3 8 और 1 9। क्योंकि ये इवन नंबर तो है नहीं, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर हो और लास्ट में 5 भी नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं, सारे डिजिट का सम कर दो, 5 3 8 1 9, यानी 9 9 आ रहा है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर बच्चों कितने से होगा, 17 से होगा। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 38 2 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये बच्चों क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा। जो क्वेश्चन 2 है बाकी वो आप लोग अपने मन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ये बच्चों आप अपने मन से करिएगा। ओके, और
यदि क्वेश्चंस आपको ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे। अब क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बेटा हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है बच्चों? जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसमें बोला गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। तो बच्चों वेरीफाई करना है क्वेश्चंस नंबर 2 में बेटा। हाँ 2 में देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। बेटा पेयर ऑफ इंटीजर्स और उसमें लास्ट में लिखा है वेरीफाई। बच्चों वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई दैट। बच्चों मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में देख लीजिए, सॉरी कॉपी नहीं बेटा बुक में देख लीजिए। दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक बच्चों, आप देखिए बेटा पहला क्वेश्चन 2 मुझे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 26 एंड 91। बच्चों ये इंटीजर से दिए गए हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं और पेयर ऑफ इंटीजर्स में एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना, और ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। भाई ये वेरीफाई कैसे होगा? पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो। एलसीएम और एचसीएफ का क्या करो? प्रोडक्ट करो। फिर उन जो दो नंबर्स गिवन है उनका प्रोडक्ट करो। यदि एलएचएस और आरएचएस सेम आते हैं तो क्या हम कहेंगे? इट इज अ वेरीफाई। क्या कहेंगे? इट इज अ वेरीफाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं 2 नंबर्स में। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 26 लिख लीजिए और बेटा इसके क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 13। 2 मल्टीप्लाई 13 इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों इसके हो जाएंगे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 13। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैंने बताया था उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा नंबर था नहीं तो मैंने ऐसे निकाल लिया। अब बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 26, 91। हाँ बच्चों, अब यहां पे मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, किसी भी नंबर्स का एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो बेटा एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। आ गया समझ में कि नहीं? यानी अब इसमें जो पावर है उसमें लीस्ट पावर। देखो यहां तो बेटा 1 पावर, यहां भी 1 पावर है, तो यहां तो लिस्ट की बात ही नहीं होती क्योंकि दोनों में सेम है, तो यहां पे यही लिख लेंगे। अब यहां तो कॉमन फैक्टर बन नहीं रहा है तो इसका एचसीएफ यही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों एलसीएम क्या होगा? बेटा इन्हीं नंबर्स का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम लिख लो। एलसीएम 26, 91 का, 26, 91 का क्या होना चाहिए? एलसीएम। हमने बताया था एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ अनकॉमन फैक्टर। अननोन नहीं बेटा, अनकॉमन फैक्टर, विथ अनकॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ अनकॉमन फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। किसी भी नंबर्स का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये तो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन लिख लो, और जो बेटा अनकॉमन है, अनकॉमन, ये दोनों अनकॉमन है तो इनको एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, है ना। तो ओवरऑल मेरे पास एलसीएम आ गया 13 मल्टीप्लाई 14। ओके, अब रही बात है जिसको हम वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई बेटा कैसे करना है? सबसे पहले एलसीएम इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट कराओ। तो ये कौन सा पार्ट है? दिस इज द एलएचएस पार्ट है। तो बच्चों एलएचएस पार्ट में क्या हम करेंगे? एलएचएस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, LHS डालते हैं। क्या डालते हैं? LHS। शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो बेटा LHS में क्या लिखा है? एलसीएम। बेटा एलसीएम कितना निकला? 13 इंटू 14। ठीक है, ये क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम हो गया। नहीं तो आप सबसे पहले एक काम करिए, LHS पार्ट पूरा उतार लीजिए बेटा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एलसीएम बेटा कितना है? एलसीएम देखा आपने कितना है? 13 मल्टीप्लाई 14, ये एलसीएम हो गया। बच्चों HCF कितना आया था? 13 आया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे LHS मेरे पास आ गया। LHS कितना आ गया बच्चों? हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42 और 14 1 जा 44 कैरी तो 18 हो गया, मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इस नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए। तो बच्चों इस नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 13 2 जा 26 आ गया और 13 8 जा 104, है ना। और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। 10 कैरी और 10 कैरी आ जाएगा और कितना आ जाएगा? यानी 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। इतना बेटा प्रोडक्ट करने पे आएगा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम निकालेंगे इसका बेटा, क्या निकालेंगे? अब हम इसका निकालेंगे RHS पार्ट बेटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RHS पार्ट बेटा निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? RHS पार्ट निकालेंगे बेटा। बेटा RHS पार्ट में आ जाइए। बेटा RHS पार्ट में क्या, बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे और जो मेरे पास नंबर्स थे वो क्या थे? मेरे पास जो नंबर्स थे वो 26 मल्टीप्लाई 91, यानी 26 मल्टीप्लाई 91 बेटा। अब बेटा इन नंबर्स का, यानी यहाँ पे 6 आएगा बेटा, यहाँ 2 आएगा बेटा, 9 6 जा 54 यानी 5 कैरी और 9 2 जा 18 और 23 यानी 6 आ गया बेटा, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। दिस इज, देखो बेटा, देखो देखो प्यारे बच्चों, LHS देखो, RHS देखो, दोनों कैसे है? सेम है। तो LHS RHS जब सेम हो गया तो क्या हो गया? ये क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब इट इज अ वेरीफाइड। क्या है? इट इज अ वेरीफाइड। हम लोग बोलेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे? इट इज अ वेरीफाइड। इट इज अ वेरीफाइड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा सेकंड क्वेश्चंस का जो मेरे पास दूसरा पार्ट है वो ये है। बेटा दो नंबर्स दिए हैं 510 एंड 92, ये दो नंबर्स दिए गए। बेटा दो नंबर्स का क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर्स का, इसका हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही निकाल लीजिए बेटा। यहाँ पे 2 से डिविजिबल करिए, 2 2 जा 4 हो गया, 5 से 4 गया, कितना बचा? 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, है ना। अब बच्चा लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25, 5 बन जा बेटा 3 से हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा? 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इतना आ गया। अब बेटा इस नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 92। बेटा 92 का निकाल लीजिए, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया। अब बेटा इसका एलसीएम, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 510 इक्वल्स टू बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, अब इसका कितना आ जाएगा? 92 का बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और 23। अब देखो इन दोनों में हमने बताया था
कि जब भी एचसीएफ निकालें भी 2 नंबर से या 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो लीस्ट पावर देखो इसमें, लीस्ट पावर बेटा कितनी है 2, यहाँ पे लीस्ट पावर 2 की पावर 1, लीस्ट की पावर कितनी है, लीस्ट पावर 2 की पावर 1 है, ठीक है, और कोई है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, यानी इसका जो एचसीएफ आया नंबर्स का बच्चों, वो एचसीएफ ऑफ 510 कामा 92 इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ये लिस्ट पावर है। अब बच्चों यहाँ पे मैं एलसीएम निकालू यदि, तो बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 510 कामा 92 बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो बेटा, ग्रेटेस्ट पावर, बेटा ग्रेटेस्ट पावर इसमें कौन है, यहाँ पे बच्चों देखा जाए ग्रेटेस्ट पावर कौन है, ग्रेटेस्ट पावर कौन है, देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है, तो बच्चों 2 की पावर 2 और फिर विथ अनकॉमन फैक्टर, बेटा अनकॉमन फैक्टर ये हो गए सारे मेरे पास, यानी 5 इंटू 3 क्या हो गया 5 इंटू 3 इंटू 17, देखो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 23, ये क्या हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये 8 आ जाएगा, 8 5 जा 40, 43 जा 120 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब बेटा वेरीफाइड करना है, बस भाई वेरीफाइड करने का वही फंडा अपना जो मैंने बताया था आप लोगों को, कैसे करते हैं वेरीफाइड, एलएचएस और आरएचएस लिखते हैं, है ना, एलएचएस और आरएचएस लिखते हैं। चलो भाई करिए बेटा, बच्चों कैसे वेरीफाइड करेंगे, यानी सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे फिर आरएचएस। चलो बेटा एलएचएस में मेरे पास क्या था, बेटा एलएचएस में क्या था मेरे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ था, तो बच्चों एलसीएम मेरे पास कितना आया, देखो भाई एलसीएम कितना आया 12017 इंटू 23, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया, बेटा एचसीएफ कितना आया 2 आ गया, दोनों का आंसर निकाल लो, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका इसमें करेंगे ना, तो इसका इसमें करते हैं 0 आ गया, और 17 2 जा 14, 17 1 जा 17 1 18, है ना, मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 46 आ गया, ठीक है। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग लिखेंगे, है ना, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 4 जा 24, है ना, और 6 8 जा 48, 48 2 कैरी 0, है ना, 6 का मल्टीप्लाई 0 आ गया, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 48 और 2 कैरी 50 और 11, और इसका बच्चों करेंगे तो 0 आएगा, 16 आएगा, 33 आएगा, 7 आएगा, 0 4 6 4 8, ओके। अब बच्चों क्या आएगा, अब हम लोग एलएचएस निकालेंगे, एलएचएस हो गया बेटा, आरएचएस निकालेंगे, क्या निकालेंगे आरएचएस, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट्स, तो बेटा 2 नंबर्स कौन कौन से थे, 2 नंबर्स मेरे पास कौन कौन से थे 510 और 92, 510 और 92, 510 इंटू 92, बच्चों प्रोडक्ट करो, 0 आ गया 2 10 आ गया, बेटा यहाँ पे कितना आया 0 आया, 9 आया, 0 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट कराया 0 और 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितने आएगा, ये तो नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी इस नंबर्स का जब प्रोडक्ट मैंने कराया तो मेरे पास ये मेरे पास क्या आया था एलसीएम 17 2 जा 17 1 जा 17, यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट गलत हो गया है, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 17 0 43, 17 1 जा 17 बेटा, और 17 1 जा 17 और 3 कैरी हो गया 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा गलत हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, तो हमने अगेन मल्टीप्लाई इसका किया तो मेरे पास अब ये आएगा, ठीक है, अब क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो कुछ और ये आंसर आएगा, यानी 0 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना, तो 6 0 6 4 जा 24 यानी 12,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे 16 8 है ना। तो प्रोडक्ट आप लोग कर लेना, ये दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों यानी इट इज अ वेरीफाइड, दोनों प्रोडक्ट कर लेना, आप लोग लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा होगा, उस क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करना बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 3। लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सब लोग अपनी बुक में देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो 12 दिया गया है, 15 दिया गया है एंड 21। इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे बेटा निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो बेटा 12 की प्राइम फैक्टर करेंगी, 2 2 जा 4, 3 जा 12। बेटा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 15 का जब करेंगे बेटा तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 21 का करेंगे तो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। इन तीन नंबर्स का मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ऑफ 12 कामा 15 कामा 21 इक्वल्स टू बेटा लीस्ट पावर ऑफ, है ना, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर देखो, लीस्ट पावर सभी में सेम है ना, तो यही आएगा। अब इसका मैं क्या निकालूं? एलसीएम निकालूं। इसका एलसीएम जब बेटा निकालेंगे, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 कामा 15 कामा 21। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर यानी जो कॉमन फैक्टर हो उसमें ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट पावर यानी सभी में सेम है बेटा। अब अनकॉमन फैक्टर, ये अनकॉमन फैक्टर है यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 6, 23 जा 60, 67 जा 420। तो बच्चों जो इसका एलसीएम आया फाइनली वो कितना आ जाए? 420 आ गया। कितना आ गया? 420। तो बच्चों इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट बेटा कितना? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है बेटा 17 कामा 23 एंड 29। इसका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो 17 के फैक्टर करेंगे, 17 का तो 17 इंटू 1 होगा, 23 का फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1 होगा, 29 का क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1 होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 17 कामा 23 कामा 29 क्या हो गया? 1 होगा। यही लिस्ट पावर है। अब इसके बाद एलसीएम इन नंबर्स का निकालेंगे, 17 कामा 23 कामा 29 इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 तो साथ में है ही। अब ये अनकॉमन फैक्टर है यानी सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये अनकॉमन फैक्टर है, इन सभी का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट करने पर जो मेरे पास नंबर्स आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27 और 27 और मेरे पास आ जाएगा लमसम ये आएगा 11 399 अप्रोक्सीमेट यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर 11399। ओके, तो इनका एलसीएम जो आएगा ये आएगा और एचसीएफ इतना आएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग अपने मन से करेंगे।
इसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे पास बाकी हैं वो 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस बाकी हैं। 4, 5, 6, 7 जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चंस कराएंगे आपको कंप्लीट। तो सभी बच्चों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस YouTube चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है।